स्वास्थ्य संकट के चलते पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में पहुंच गई थी। हाल ही में आए जीडीपी के आंकड़ों ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है, लेकिन सरकार के माथे की ये शिकन भी कम होने की जगह बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने बेहद डराने वाला बयान दिया है, जिससे सरकार को पसीना आना तो तय है। तो क्या कहा है गीता गोपीनाथ ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया थम गया। इसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई। हाल ही में वित्तीय साल 2020 और 21 की पहली तिमाही में जीडीपी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद खराब थे। सरकार को सुधार का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने भी बेहद डराने वाला बयान दिया है। दरअसल गीता गोपीनाथ ने ग्राफ के जरिए अप्रैल से जून 2020 के दौरान G20 देशों के GDP यानी आर्थिक विकास दर की तुलना की है। महामारी के चलते घोषित लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था का जो पहिया थम गया, उसके चलते भारत की आर्थिक विकास दर G20 देशों में सबसे कम रही है। गीता गोपीनाथ ने एक ट्वीट किया, जिसमें मौजूदा वित्तीय साल की दूसरी तिमाही में G20 के सदस्यों के आर्थिक विकास दर के आंकड़े डाले। इन आंकड़ों में साफ पता लगता है कि G20 सदस्य देशों में भारत की आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है। इसमें चिंता की बात यह है कि उस ग्राफ में सबसे नीचे भारत का नाम है। इस ग्राफ में अप्रैल से जून के दौरान लॉकडाउन वाले पीरियड में भारत की आर्थिक विकास दर -23% रही, जबकि G20 के सदस्य देशों में एकमात्र देश चीन है जिसकी आर्थिक विकास दर पॉजिटिव रही है। अन्य सदस्य देशों में आर्थिक विकास दर के आंकड़े पर गौर करें तो अमेरिका की आर्थिक विकास दर -9.1%, इटली की -12.8%, जापान की -7.8% रही है। गीता गोपीनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि G20 देशों की आर्थिक विकास दर ऐतिहासिक नीचे जा लुढ़की है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुलाई से सितंबर के बीच की तीसरी तिमाही में G20 देशों के आर्थिक विकास दर में निचले स्तर से बेहतर सुधार होगा, लेकिन भारत फिर भी नेगेटिव जोन में ही रह सकता है। DB लाइव की रिपोर्ट।